अस्सलाम वालेकुम, खबरदार ईद स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए बॉलीवुड के चंद किरदारों के साथ। आप सुपर हीरो नहीं हैं? मैं हीरो बन के की लेना, तो ऐसी एंट्री क्यों देते हैं फिर? कंबड़ी इल्ले कनाड़ो। अच्छा जी, आप तो हैं अकमड़ी, ओ यस, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं, यानी बेनाम। और आप हैं, मुझे तो जानते ही हो। जी जी जी, SRK। या एब्सोल्युटली। वैसे आप भी काफी वेले हैं, हर वक्त ही आ जाते हैं ना। आजकल फिल्में कहाँ बन रही हैं, और आफ्ताब जी से एक खास मोहब्बत है। ये मुझे बुलाते हैं, मैं ना नहीं कर सकता। अच्छा, पठान लीक हो रही है धड़ाधड़। या मार्केटिंग गिमिक्स समझा करें। अच्छा, आप खुद कर रहे हैं? या आफ्ताब जी मत भूलिएगा, बॉलीवुड में पैसा कैसे कमाना है ये मैंने सिखाया सबको। आफ्ताब साहब, स्ट्रगल क्या होता है मैं आपको बताता है। स्ट्रगल जितना मैंने किया शायद किसी ने नहीं किया। अच्छा जी, आप हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की डमी। आफ्ताब भाई आज बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा मैं। क्यों, किस चीज का बदला? बदले नु छड़ को चंगा है, जूस लेके वो पी मरे। आपको खुशामदेद कहते हैं। आप अब आ गए हैं तो आपके साथ गपशप भी करते हैं। गेस्ट ही नहीं मानते जी, मैं नेरी शाम पर नहीं आता। आप आ गए हैं तो नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं कभी इसकी अदाकारी से, इसकी स्किल्स से मुतासर नहीं हुआ। राइट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्मों में से आप गालियां निकाल लें, टके की नहीं। आफ्ताब जी, वाह, यू आर अ जेम, इसमें कोई शक नहीं है। मोनोटनी, मोनोटनी इज किलिंग यू। ये बात आप तो मत ही करें शाहरुख खान साहब। मोनोटनी क्या होती है हमें पता है, हर फिल्म में आप एक जैसी एक्टिंग ही करते हैं। ये बात नहीं है। अगर ये एक जैसी एक्टिंग करते हैं तो फिर मैं हूं ना, और डर में इतना फर्क कैसे? मिल गया आपको अपना जवाब। लेकिन सर वो ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स था। जी नहीं तो इनको भी सर तकरीबन 2 डेकेड तो हो चुके हैं ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। आफ्ताब जी यहाँ आने के लिए मेरे को 20 साल लगा, 20 साल। बड़ी एफर्ट किया आपने। ये 45 किलोमीटर दूर जाया करते थे अपने गांव से, सिर्फ फिल्मी पोस्टर देखने। इन्हें एक छोटा सा, इतना सा टिड्डा सा रोल मिला था सरफरोश में, जी जी, आमिर खान की फिल्म, जिसमें इन्होंने चपेड़ें खानी थी उससे, वो भी हवालात के अंदर। आफ्ताब साहब, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मैं बहुत गरीब था। वो तो लग रहा है आपको। कहने और बताने की जरूरत नहीं हो, बल्कि मैं एक बात कहूंगा कि ये ना कहा करें कि मैं बहुत गरीब था। आपने बेशुमार फिल्में की हैं, पैसा खूब कमाया है। जी। सीक्रेट गेम्स ने तो उड़ा के रख दिया था, बहुत इम्प्रेस किया, लेकिन उसका बेड़ा गर्क हो गया अगले सीजन में। अब मेरा ख्याल है अब वो कभी नहीं आएगा। आफ्ताब भाई, ये सारा डायरेक्टर का मसला, मैं डायरेक्टर बदलेगा। तू डॉक्टर बदल। ओए कैल्शियम दी शीशी होंदी इन्नी 70-80 रुपए, वो ऑरेंज कलर दी टिक्की होंदी, वो तू पा लेनी गिलास। इधर मेरा मुंह कर, वो तू पा लेनी गिलास दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ। इधर वेख ना यार प्लीज, ਸ਼ੂ ਸ਼ੂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਖੁਰ ਜਵੇ, ਰੰਗ ਹੋ ਜਵੇ ਨਾ ऑरेंज कलर ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਪੀਣੀ ਹੈ ਪੀਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਲੈਣਾ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने मुझे इम्प्रेस किया अपनी अदाकारी से। सीक्रेट गेम्स में नॉन स्टॉप गंदी गलीज गालियां, फजूल बेमानी ऑब्सीन मुहावरे, उनसे बिल्कुल इतना सा भी मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। अलबत्ता रात अकेली है, हाँ जी, वो बहुत अच्छी। स्टोरी अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, आपकी परफॉर्मेंस सीधी सीधी लक्कड़ की परफॉर्मेंस। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, गो कि शक्ल से आप बहुत क्रूड लगते हैं, लेकिन फॉर अ चेंज कॉमेडी करें। इल्ले भाइयों मेरे ते कोई रिसर्च नहीं थोड़ी। आफ्ताब भाई, मेरे को आजकल बायोग्राफी मूवीज करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ। मैं आपकी बायोग्राफी करना चाहता नहीं, हूँ। मेरी ना करना, खुदा के लिए। मेरे को शिकार करना सिखा दे, गोल्फ प्लेयर को खेलना आता है, मुझे शिकार सिखाएं। इन्होंने तेनू उत्ते सुट के ना ढास, और इन्होंने को मशीना भी दो ही उत्थे खड़ियां, एक पासे तेरियां लत्तां, एक पासे सिर। चल भाई बोल ढास। आपने बायोग्राफी की है मंटो? जी जी, मंटो ठाकरे, कैसी रही वो? फ्लॉप। आपने इतनी बायोग्राफीज की तो हैं, आप क्यों करना चाह रहे हैं? आप इस दफा बायोग्राफी ना कराएं, इंजियोग्राफी कराएं। यार बहुत माड़े बूट पाए यार, वेखते से। आपका अपने बारे में क्या ख्याल? आफ्ताब जी, मुझे किस बात की सजा दी? एक वो बीमार बैठा है, एक पागल साथ बैठा है। नहीं, हम आपके परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। I'm just waiting for आफ्ताब जी's cue। तो हम सब नहीं, आप बैठे, बस आपका होना ही बहुत है। वो शेर ही सुना दें, होना ही बहुत है। ये उकाशा कह रही है।
तुझसे कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, तुझसे कोई फिलहाल तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत। तो इसलिए आपका यहाँ पे होना ही बहुत है। थैंक यू सो मच। तेरे फोन ते मैसेज फड़ लेने हेलो तू फिर भी मुकरी जानी। ओह माय गॉड, ओके। मेरे को आपका शेर पसंद आया, उसका नहीं आया। तेरे पूरा क्या ही नहीं मरे 4 लाइना का शेर सी भुलाता ही ना, अखा दारू पाने वाला ड्रापर हुंदा। कुछ कर लें परफॉर्म। नाड़े नाड़ो पुण्य की नाड़ी चिचक चिका चिचक चिका चिचक चिका पुण्य की नाड़ी चिचक चिका चिचक चिका चिचक चिका आ ऊ ई। वाह वाह स्टेप है पूरा। ये क्या गाया आपने, क्या गाया? हैं? आफ्ताब भाई मैं आपको सुनाएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 का सॉन्ग है। जी। काला रे माना काला रे, काले जाबा के कारे गारे, कारे दिन के कारी शाम पिया कर तेरा चोर बाजार। वाह, एक्सीलेंट। सवाल मेरा भी कर लो। ओ भाई नडाल, मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आने में आपको कितना अरसा लगा, यानी ये स्ट्रगल कितना पीरियड रहा आपका? मैं बहुत स्ट्रगल की थी। तुहानू पता रजनीकांत साहब दी मैं लत्तां घोड़दा रहा। तुहानू पता वो आप परे सुते हुंदे सी, लत्त मेरे कोल हुंदी सी। इसका क्या मतलब है? हुण खुल जांदे ने। क्या मतलब खुल जाना? यार बुढ़े ही इन्ने हो गए ने। वो आप कहते हैं यार मेरी छावा खोल लो बस आउला। एक बंदा बांह खोल रहा होंदा, एक लत्त खोल रहा होंदा, और ध्यान रखना पैंदा एवें कोई गलत शै ना खोल जाए, कंन ना खोल जाए, नक ना खोल जाए, क्योंकि साह भी लेना होंदा। कई बारी सानू फिल्म ना मिले, असीं उहनूं रख के मंग भी लेने। यार इतना बड़ा हीरो कैसे मजाक उड़ा रहे? यार मजाक नहीं, साडे बुजुर्ग ने तुहानू पता अज भी उन्होंने पैरों में हत्थ ला के आईदा और उन्होंने पता ही नहीं चलता, क्योंकि पैर परे पे होंदे। बाबे होरी बड़े वड्डे ने, क्या उन्होंने फिल्मां कीतियां ने, उन्होंने कोई नहीं मान जिहड़ा सगार उत्ते सुट के गोली ना ठा ला के मूंह कैच। वाह वाह वाह, बड़ा बड़ा एक्शन कीता, मफरल इंज करके इत्थे सुटिया है। अमिताभ बच्चन दा आपा बनया जिस फिल्म। तो मीता क्या है? अमिताभ बच्चन अमिताभ भी नहीं है। और की अमिताभ। अमिताभ बच्चन दे पे ने। आफ्ताब भाई इससे पहले मफरल बोला इसने। शाहरुख, आपकी ईद कैसे गुजरती है? थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। ईद को मैं बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता हूँ आफ्ताब जी। सुबह सुबह उठना, नहा धो के कुर्ते शलवार पहनना, आई लव दैट ड्रेस। फिर गौरी मेरे लिए सवैयाँ पकाती है। आप हर ईद पे पठान चप्पल पहनते होते हैं। या उसके बाद 2-2 करोड़ रुपए बच्चों को ईद ही देना। बच्चे स्मगलर। कम ऑन, आपको पता ही होना चाहिए कि वो SRK के बच्चे हैं, तो 2 करोड़ तो डिजर्व करते हैं। हाँ जी हाँ जी, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। वो कैसे? ਲੋਕੀ ਠੱਗ ਠੁੱਗ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਲ ਆ। ਗੌਰੀ ਬਾਈ अच्छा, उसका गुस्सा बोल। उसके बाद कुक हो गया, माली हो गया, इनको ईदियां देता हूँ। किसी को 1 मिलियन, किसी को 1.5 मिलियन, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। नवाज भाई आप बच्चों के साथ ईद मांगते हैं? अच्छा, ईद वाले दिन क्या करते हैं? ईद पढ़ के फिर ईद पढ़ने के बाद मीठा खाता है मैं, कहाँ से? दुकान से। मांग के। उसके बाद एक मैं मस्त किस्म का सिगरेट पीता है। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਕਾਸ਼ਫ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਸ਼ਾਲਮੀ ਵਾਲਾ। ਏ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ मैं। अच्छा, मिठाई खाने के बाद क्या करते हैं? मिठाई खाने के बाद आफ्ताब साहब मेरा मटन खाने को दिल करता है। मिठाई के फौरन बाद? फौरन बाद, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारा और मटन मुझे नहीं मिला, और इसलिए ईद पे मटन हमारे यहाँ पकता है और मैं खाता है। कब से पक रहा है? पिछली तो पकिया सी ना। अपने खानदान च इस टाइम फुल हिट है। तुमसे तो ज्यादा पैसे कमाता है कौन? ये। मैं सुना तू पाकिस्तान ਨੂੰ एड भी की थी। ये बातें सबके सामने नहीं बताई जाती। 2016 ਚ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ किसको? ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ। पाकिस्तानियत क्या मतलब? पता नहीं कोई पैसे भेजे ने। जलजले वालों की मदद की होगी। वो तो पुरानी बात है आफ्ताब जी, वो तो सबने की थी। मेरी नहीं की थी, साढ़े अपने लागे सलाब आया सी। साਡਾ सारा कुछ वह गया था। आपको पता है मैं कस्बा गुजरात रहना। कल साढ़े हर वाली सलाब होंदा है, हर शहर रोड के खिनी बंदा है। वहाँ पर गुजरात काठियावाड़ है। वो कहता शहर तुम्हारे अब्बा का? भाई इनका मतलब है मोदी जी, मोदी जी। आओ आओ आओ। उनके खिलाफ कोई बात नहीं। आफ्ताब भाई मेरे पे पैसा लगाओ, मैं मूवी बनाएगा आपके साथ। भाई ये मैं तो हॉट केक चल रहा है, मेरे पे पैसा लगाओ। ये तो पैसा लाओ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ तो।
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ डॉक्टर सब्जवारी। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਕੋ ਛੱਡਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ना नहीं, वो इसका इलाज बहुत अच्छा कर सकते। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਬੇਤਕਲਫੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ क्या मतलब? ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ दिल का डॉक्टर सारी चीजें चेक करता है। ਅੱਛਾ ਜੀ जनाब फजूल गल कर रहे ने ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਫਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ 6 ਢੱਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ अच्छा इले ना उतों का को करा दिया टैप और मैं आपको एक बात बताऊं, ये केरला या तमिलनाडु का कोई पागल है जिसने बाहुबली देख ली। नहीं वाकई पागल लग रहा है, मजजूब है कोई। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬੰਗਲਾਰੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ उसमें क्या किया है आपने? ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਵੈਲਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ वैसे आप वज़ाकता से वेल्डर लग रहे हैं। ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਾੜੋ Oh my God. उसकी हर बात में कह देता ओह माय गॉड। सारी इसकी हर फिल्म में नाड़ो क्यों आता है? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾੜੋ ਤੇ ਹੁੰਦੀ आफ्ताब भाई क्योंकि इसके बाप का डाड़े का फैक्ट्री है। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਹੀਮਜਾਰ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਏਡੀ ਬੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਬਲਕਿ ਜਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਆ ਇੱਥੇ ਵੜਾ ਪਾਓ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਉਹ ਖਾ ਜਾ ਕੇ आफ्ताब साहब कहाँ से मिलेगा? बड़ा पाव। अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर चाहिए मेरे को। या अच्छा ग्लूकोज मुजफ्फरनगर का जमपल है ये ਜੀ ਸਰ जराइम की अमाजगाह। ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਫੱਟਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ क्या नाम क्या था इसके अब्बा का? ਚਾਚਾ ਰਿਆਜ਼ੁद्दीन ਸਦੀਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਵੇਚਣੀ ਤੂੰ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਜ਼ੁद्दीन ਸਦੀਕੀ ਸੂਆ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ आफ्ताब साहब क्या बोले मैं क्या बोले इसकी बात का कैसे जवाब दे? नहीं मर गए तो कहते मर गए जिंदा तो कहते जिंदा है फौत हो गए हैं इसके वालिद साहब। आफ्ताब साहब मेरे बाप मेरे को चांद बुलाते थे, चांद। हाँ जी अब्बा जी अन्ने सन 16 भरा ने अम्मी मर गई नहीं तो 116 होने थे। Continuous Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि बीवी के एटीएम कार्ड से महबूबा का ट्रैफिक चालान अदा करने वाले शख्स की धुलाई। क्या बात है। अच्छा बीवी इथों दी होवे उथों दी उठदी है ये बड़ा संगीन मामला था। अच्छा जी और बड़ी बदकिस्मती उस बंदे की कि वो इस तरह के काम अव्वल तो करने नहीं चाहिए और करें भी तो इस कदर इनडिस्क्रीट होके कि इस कदर केयरलेस होके कि आपको फिक्र ही कोई नहीं। जब इसने चालान भरा अपनी बीवी के एटीएम से तो जाहिर है उसको इंटीमेशन गई होगी। उसने कहा कि मेरे हिसाब किताब में ये ट्रांजैक्शन आ नहीं रही। उसने बैंक को इत्तला दी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, आपको पता ही नहीं इस बात का। ये ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जिसका मेरे फलकों को भी नहीं पता। बैंक ने कहा जी हम अपनी तहकीकात करते हैं, आप इसकी फिक्र ना करें। उन्होंने जब उस ट्रांजैक्शन का ताकुब किया तो पता चला जनाब फलां खातून का ट्रैफिक चालान था जो भरा गया है। उन्होंने उससे पूछा भाई आपका चालान हुआ था फलां जगह पे? उन्होंने कहा जी हुआ था। फलां दिन पेमेंट हुई? उसने कहा जी हुई थी। किसने की? उसने कहा मेरे बॉयफ्रेंड ने। उसने कहा आपको पता है कि आपके बॉयफ्रेंड ने अपनी बीवी का कार्ड इस्तेमाल करके आपका चालान भरा? उसने कहा उसकी शादी हुई है? वाह जी वाह मुझे तो ये भी नहीं पता कि ही इज मैरिड। अब ये उसने एक इंतहाई फजूल हरकत कर रखी थी और उसका उसने खमियाजा भी अब भुगतना है। फिलहाल तो उसने मुकदमा किया है शौहर पर भी और उसकी गर्लफ्रेंड पर भी। सर ये वाकया कहाँ का है? दुबई। भाईया ने मैं भी अपनी बेगम के एटीएम च 2000 रुपया लै लिया। 2000? भाईया साढ़े वाली साइड ते ना 2000 का 2 कनाल का प्लाट आ जाता। 2 कनाल का? और जिधर ये रहता उसे 2 एकड़ का आ जाता। 2000 रुपया मैं अपनी बेगम के अकाउंट चो कढ़ लिया। अच्छा भाजी उन्हें पता चल गया मैं सुता पिया सी भाजी उन्हें इस जात का मेरे मुक्का मारे है। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए शरारत तो होती रहती है, हमने भी की लेकिन कभी पकड़ाई नहीं थी। प्रियंका तो काफी करीब पहुंच चुकी थी लेकिन कभी भी गौरी को इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। ये आप डॉन की स्टोरी बता रहे हैं या रियल लाइफ? अगर पकड़े गए तो डॉन, ना पकड़े गए तो रियल लाइफ। वाह वाह वाह। इसी तरह की पुरस्कार बात इन्होंने ड्रॉप सीन में की थी, याद है? जी जी जंगली बिल्ली से मुताल्लिक। मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद। वैसे आप अंदर से पूरे हैं, आपने ऐसा कुछ चक्कर चला रखा है, रिसोर्सफुल है ना? जी जी
रिसोर्सफुल बंदे बच जाते हैं। ओबामा भी बच गया था एक दफा। जी जी बाल बचा था। आज वो तो मिशेल पायन आ गए सर पिछले दिनों मेरे साथ ऐसे ही वाकया एक हुआ कि मैं एक रेस्टोरेंट पे गया खाना खाने के लिए, मेरे साथ फैमिली थी, तो वो 6-7 हज़ार रुपये का बिल बना। मैंने इसी तरह ATM दिया, उसने ATM स्वैप किया, लेकिन उसने कहा कि इस वक्त डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि नेटवर्क नहीं ठीक। मैंने कैश दे दिया, थोड़ी देर बाहर ही निकला हूँ तो मुझे मैसेज आ गया कि आपके इतने पैसे स्वैप हो चुके हैं। अब मैं तो बड़ा परेशान हुआ कि मैंने पैसे भी दे दिए और यहाँ से भी चले गए। जब मैं उसके पास गया तो वो कहे जी हमारे तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रही अमाउंट। फिर उसने मुझे पूरी अपनी सारे दिन की नहीं वो आइटमाइज, फॉल्ट होता है, पैसे निकल जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं। सर उसने पूरा मुझे जब आइटमाइज दिया अपना कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी ट्रांजैक्शन थी, तो खैर मैंने चारों ने चार अब जेब में डाली। अब मुझे ये था कि मैं चेक कैसे करूँ, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क वहाँ का नहीं था चल रहा तो मेरा भी नहीं था चल रहा। मैं वहाँ से निकला, थोड़ी दूर गया, मैंने देखा ATM में जब मैंने बैलेंस चेक किया तो मेरे पैसे पूरे थे। वही शुक्र अदा किया कि आज तो निढाल साहब भी रंगीला जी जैसी बातें कर रहे हैं। I really don't understand this. I mean, ये बात बड़ी सिंप्लीफाई हो सकती थी, हालांकि नुकसान भी कोई नहीं हुआ, पैसे चले जाते। आफ्ताब साहब जरा गौर से देखिए, इसके चेहरे पे आपको काने नजर नहीं आते? ओ किसके? ये सामने बड़े बाल वाला निढाल। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नजर आ रही है। किस चीज़ की परेशानी? कोई भी हो सकती मरे। वैसे सर ये बंदा हर करैक्टर में इसी तरह बोलता होगा, इसी तरह बदतमीजी करते हो तुम। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? आप सिगरेट ही छोड़ दें कम से कम। सर जिस तरह इसने डिस्क्राइब किया ना, मैं वाकई लानत भेजता हूँ सिगरेट। सिगरेटों पे? हाँ, और तुम पे भी। निढाल तो मैंने बाहर मिलना है। सर ये देख ले धमकियां दे रहा है। मरेगा तुम्हारे हाथ। वो खुदकुशी करना चाहता है ईद की छुट्टियों में। आफ्ताब जी, पिछले दिनों आपने एक प्रोग्राम किया जिसमें आपने बॉलीवुड पे ये इल्जाम लगाया कि नेपोटिज्म, अगर नेपोटिज्म होता तो ये कभी हीरो बन सकता था। आफ्ताब भाई शुरू में मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। वो तो अब भी उड़ाते हैं। आप भी उड़ाते हैं वाकई। कहते हैं कि नाटा है, कद छोटा है, काला रंग है, ना बॉडी है ना लुक है, अनपढ़ भी है, क्या करेगा मूवी में। लेकिन मैंने दिखाया, मैंने करके दिखाया, मेरा स्ट्रगल है। मेरे माँ ने मेरे को कहा था कचरा का भी एक दिन आता है, तेरा भी आएगा, और मेरा दिन आया। अम्मा होनी कागज चुकते सी। वो मसाला इंडी कचरे का एक दिन आएगा। 12 साल बाद रूढ़ी की सुनी जाती है, वाशरूम क्या जाने अदरक का स्वाद। आफ्ताब साहब मेरे को आपकी तरह का ऐसा बड़ा शो करने का, एकदम मस्त शो करने का है मेरे को। आप मेरे को बताओ कि मेरे को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको लेसेस टाई करने चाहिए वरना आप गिर जाएंगे। और माड़े बूट पाए स्ट्रगल तो देना। अपने मेहनत का पैसा का जूता है क्या? अरे बहुत मेहनत तू इन्होंने कट छड़ी सारी ताई जरा उत्ते करी। ओए होए अच्छा लत्तां उत्ते कर देना ते विंगियां हो जांदियां। अच्छा कुत्ता दी लत्तां नु नहीं पैंदा, ਇਹਦਾ ਗਿਰਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲੈਂਦਾ। एक फिल्म च मेरा सीन मैंने बड़े पिलरां दे नाल बन्निया उन्होंने। यहाँ हम शौहर और बीवी का मामला डिस्कस कर रहे पहले मेरा तो मामला सुनो, मैंने बन्निया अगले ने यार, फिर वही गल। सर कब से फजूलियात सुन रहे हैं, बस कर दो। बकवास किए चले जा रहा है, इसको यहाँ से उठाया क्यों नहीं गया? या कम से कम मुझे ही उठा दीजिए यहाँ से। तुसी बाहर जाके की कहना, पौना घंटा गड्डी वास्ते खड़े रहना। इसका क्या मतलब? एक ड्राइवर लाउन जाता, वो ला के आंदा, फिर अगला फनकार घर जाता। आज भी BMW का हर नया मॉडल सबसे पहले मेरे पास आता है। यू गरीब आदमी। हुणे ही अहमद ड्राइवर ने ਤੁਹਾਨੂੰ कहना भाई जल्दी करो चलिए। और तुसी घट के पिछे इंज बैठे होना जिवें यतीम बकरी बैठी। भाजी ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ, ਖਰਾਬ ਪਕੌੜੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਵਾਲ ਇੰਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਕ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ WhatsApp ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਬਣ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਘਾਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। दिन रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज पहला लफ्ज ईद मुबारक। ईद का मतलब क्या है? ईद का मतलब दीद, खुशी, कोई और लफ्ज? दीदार। दीदार। अखीर ईद का मतलब भला की परौंठा निकल इसका मतलब त्यौहार तो नहीं? ईद का लफ्ज औद से निकला है, और औद कहते हैं बार बार आने को। इसलिए ईद का त्यौहार, ईद का दिन बार बार आता है, इसलिए इसको ईद कहते हैं। और एक बहुत पर्टिनेंट लफ्ज जिससे आपको समझ आ जाएगा, उसकी साख देखिए, एक लफ्ज है आदत। आदत बार बार करते हैं जो। सर ईद का दिन को खान पीन की गल करो। मैंने
रिवीजन भी करनी है और तुम्हारा टेस्ट भी लेना है। ईद वाले दिन ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤੀ तो सही है। नहीं सर मकसद है कोई खान पीने वाली चीज पूछो। चलो खान पीन वाली पूछ लेता हूँ, लेकिन होगी रिवीजन। पहले रिवीजन है, उसके बाद मास्टर वर्ड को एक दो पूछ लूंगा। लेकिन आज का शेर नहीं होएगा फिर। क्यों नहीं होगा यार, ये क्या है? अच्छा जी, शीर खुरमा। ਵੱਡਾ ਬੰਦ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ वो शीर माल होता है। यार क्यों इतने नालायक हो तुम? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ है भी रस्तू साहब। ਸਾਡੇ ਚੋ ਰਸਤੂ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ शीर क्या है, खुरमा क्या है? शीर तो मीठा सर होता कहते है हैं दूध। शीर कहते हैं दूध को, और खुरमा कहते हैं छुआरे को। ये बेसिकली खोरमा है, खोरमा, शीर खोरमा। लेकिन हमारे यहाँ फिर इसको खुरमा कहा गया अलिफ से, तो खुरमा ही मुस्तामिल हो गया, हालांकि अरबी लफ्ज है खोरमा, हे से है। अच्छा जी, शीर माल, ਉਹੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਦ शीर का मतलब दूध, जी और मालीदन। वो बच्चे नहीं कहते बेटा मैंने तुम्हें बंद दिया था तुमने इसका मालीदन कर दिया। एग्जैक्टली, मालीदा, मालीदन। ठीक कह रहे हो, 100% सही। मैं अभी आइडिया लाया था, मैं इंटेलिजेंट ने। शीर माल, मालीदन, माल, ये मलना, मलना। तो मैदे की एक रोटी बनाकर उसके ऊपर दूध मलते हैं, लगातार दूध मलते रहते हैं, मालीदन। और दूध मल मल के उसके अंदर गुंद जाता है ना, जब मैदे के अंदर, तो लगता है जैसे पानी के बजाय उसको गूंदा ही दूध में गया। जब आप इसको बेक करते हैं तो शीर माल बनता है। माल मलने वाला, मलने वाला। वो कोई एक बारी आ गई सानू समझ मलने वाला रुमाल, हल है। रुमाल क्या है? रुमाल ਜਿਹੜਾ जेब च रखीदा होर की रूमाल। हल है। रू क्या है? रूबरू, 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 चेहरा, माल, फेरने वाला मलना, चेहरे पे मलना, वाइप करने वाला। अच्छा, इस मीनिंग की बेस्ट मैनिफेस्टेशन पता क्या है? क्या सर? ये जो आपका मेकअप साफ नहीं होता, जी जी, वाइप्स, वाइप्स होते हैं आपको लगाए जाते, जी जी जी, वो है रूमाल। जैसे सर कहते हैं रूह शनास होना। जी, रूह शनास, चेहरा शनास, सही सही। चेहरे को पहचान। रूह शनासी। गुजर न जा यूं ही रुख फेर कर, सलाम तो ले, हमें तो देर से दावा है रूह शनासी का। क्या बात। ओ जी एंड ते मना कीता ना, पता नहीं विच ही सुनाता उन्होंने। ये तो मैंने ऐसे ही सुना है, वो मुझे पता। असल आज का शेर ये वो नहीं है। सर शेर नहीं सुनाना प्लीज। क्यों नहीं सुनाना? बस मैं कह रहा हूँ ना। सर ये बब्बू को क्या मसला, क्या शेर से? वो माह मुबीन जब से चमकता है कहीं और, वाह वाह। वो माह मुबीन जब से चमकता है कहीं और, रहता है लगातार मेरे घर में अंधेरा। सर ये शेर है किसका? जफर इकबाल। वाह। लो फिर सारा आज तक खत्म हो गया। काम का खत्म हो गया। की मतलब? अल्फाज हैं बेशुमार अभी पड़े हुए हैं। रेग माल, जी रेग माल, जिससे जिंक उतारते हैं, रेग, वो लकड़ी के ऊपर, लोहे के ऊपर मलते रहते हैं, मलते रहते हैं। एक कागज, एक कार्ड नुमा चीज नहीं होती, कोरा सा होता है सर, जिसको रेग मार भी कहते हैं। वो धात होती है वो सर। रेग माल है, लोहे वाला धात है और लकड़ी वाला शीशा है। धात कौन सी है? लोहे वाली सर। ये जो लोहे का चूरा होता है ना, बहुत बारीक बारीक चूरा। अक्सर सर वो खरादों वाली दुकानों पर खरादों मिलता का, है। उसका एक बड़ा जबरदस्त मतलब है सौतन। सौतन कहते हैं ना कि ये तो मेरी सौतन है। सौतन लोहे का बारीक पार्टिकल है जो कूटते हुए गर्म लोहे का बारीक पार्टिकल उड़कर आपकी आंख में पड़ जाए। आई समझ इस लफ्ज की अहमियत? क्या बात। वो आंख में चुभता रहता है जी, रड़कता है। चुभने से वो मजा नहीं आता जो लफ्ज रड़क है, उसका नाम ही रड़क है। वो कहते हैं ना, मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। बाबा जी कहा करते थे, मैं रड़कता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। उसमें बात ही और है। सर वैसे तो अल्लामा इकबाल का ये शेर है। हाँ, लेकिन अशफाक अहमद अक्सर अल्लामा इकबाल के शेरों की तारीफ किया करते थे। अच्छा जनाब, एक और लफ्ज जलेबी। सर टेढ़ा मेढ़ा जलेबी। वो तो जलेबी है। हाँ जी। एटिमोलॉजी क्या है जलेबी की? जलीब से निकला, जलीब। जलीब। हम उर्दू में इसको जलेब कह सकते हैं, जलेब।
जांगली में तो खालिस जलेब कहते हैं, जलेब। बड़े साइज का जो एक जत्था होता है ना जलेबी का, उसको जलेब कहते हैं। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੜਵਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿੰਡੂ 2.5 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये असल लफ्ज है जलीब, जलीब से जलीबी, हमने इसे जलेबी जलेब कर रखा है। गए वक्तों में जब चोर पकड़ा जाता था किसी मोहल्ले से या किसी शहर से, तो कोई उसे पहचानता ही नहीं था, उसे लेकर फिर गली गली फिरा जाता था पूरे शहर में। आप इसको जानते हैं, आप इसके वाकिफ हैं, किसी को पता है ये कौन है? तो फिर के ये जलेबी मशहूर हो गया कि ये तो जलीब है, ये तो जलीब है। हमने इसे जगह जगह घुमाया फिराया, असल में घुमाया, लेकिन पता नहीं चला कि ये कौन है। यार असि मेसू खा लांगे। तो जब आप उसको बनाते हैं तो उसको घुमाते फिराते हैं, ये देखें घूम रहा होता है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो इस एक्टिविटी के नतीजे में जो चीज प्रोड्यूस हो रही थी उसको जलीबी कहते थे। जलीबी कसरत इस्तेमाल से जलेबी बन गई। यानी कि बब्बू आपको कहीं अगर घूमने जाना हो तो आप ये भी कह सकते हैं चलो जलेब चलें। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ क्या ਨਿਸ਼ आप अक्सर कहते रहते हैं। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ अच्छा जी, मास्टर वर्ड की तरफ आ जाए। जी चपाती, चपत से है सर। ये चपात से है, फारसी लफ्ज है चपात। चपात चपत, इसका मतलब तमाचा। ये बात देखा सर, आप देख नहीं रहे कि मैं कितना समझदार होता जा रहा हूँ। असल लफ्ज की तरफ हम जा रहे हैं, अभी तो हम पेरिफेरी पे फिर रहे हैं। अच्छा पेरिफेरी। चपाती उस शख्स को कहते हैं जो थप्पड़ मारने वाला हो, ये है चपाती। ये चपत किसने मारा था? चपाती ये है। हाँ भगवान, मैंने वो चपाती ने चपेट मारी, वो होर गुटे मैंने वो मेरा ना चपाती नहीं भोला है। क्यों कहते हैं सर ये उल्टे तवे वाली जो चपाती होती है ये घर पे जो, ये जब आप पेड़ा रखते हैं ना, क्यों जी आइटम शुरू हो गई, उसको रख के जोर जोर से मारता नहीं है, टक 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 टक, सही सही ठीक ठाक मारता। तो सूज जाती रोटी है करके बैठ दिल जाके। वो इन्नी जोर दी चपेड़ा मार दे आटा रोन लग पैंदा, आंसू निकल आंदे ने। वो जो ठस 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 उसकी पिटाई होती है ना, वो है चपात। वो है चपात, और वो जो कर रहा है वो है चपाती का बच्चा। वो चपाती वो है जो मार रहा है उसको। वैसे सर इसको रोटी कहते हैं। चपाती वो होती है जिसको आप बहुत फैलाते हैं। जी। आम रोटी चपाती नहीं होती, उसको तो आप आराम से यूं पकाते हैं ना, इसको मारना पड़ता है अच्छी तरह। अच्छा ये मास्टर वर्ड था सर, चपात आ रहा है। अच्छा जनाब, एक लफ्ज है चपरास्ती। चपरास्ती जिसको चपड़ासी भी कहते हैं, चपरासी भी कहते हैं। वो जो दफ्तर के बाहर खड़ा होता है। याद नहीं किया था ये? चपड़ासी सर। चपड़ास, चपड़ासी, चपरासी, चपड़ासू, चपड़ीसो, चपड़ीसियां, चपड़ूसू, ਚਪੜਕੁੰਨੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਪਾਤੀ ਨਿਕਲੀ ਲਈ। अच्छा सर बताया ना चपड़ासी का मतलब। चपड़ास, चपड़ास के बच्चे मैंने अंदर जानते नहीं थे, मैं मुंह से चपड़ास मारा। नहीं कहते हैं ना चपड़ास कि यहाँ पर 4-5 जॉब्स निकली हैं, चपड़ास में रखवा दें। ये कहाँ पे होता है? कौन कहते हैं चपड़ास में रखवा दें? इन्होंने सानू नौकरी नहीं करने देनी। असि पहले दिन कहना आपका चपड़ास जो है ना बाहर, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। वो चपड़ासी है, दैट इज एन एडजेक्टिव एंड नाउन। चपड़ास जो है ना वो चपड़ासी नहीं। चपड़ासी तो वो आदमी, जैसे चपाती चपाती था ना मारने वाला, चपड़ासी वो नौकरी करने वाला। असि जिस दफ्तर च नौकरी लैन जाना ना, चपड़ासी ने उस मालक ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਪੜਾਸ ਚਪੜਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਚ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਨਾ ਕਢਾਉਣਾ। अगला कुछ सर मरास टाइप कुछ लफ्ज इसका क्या जी, वो जी, तो सर, मत- सर नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चपड़ास को, चपड़ासी को क्यों चपड़ासी कहा वो जाता है? पागल है, उनको जो मर्जी कहते हैं, क्या करें अब इधर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ? सर चप
जी जी। चप 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 का मतलब क्या है, ये इससे आपको पता चल जाएगा। ਚੱਪ का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ यार तुम्हें तो पता होना चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੁਮਾਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ चप क्या है? चप बायां, लेफ्ट चप, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ और दायां क्या है? पच। रास्त, वो मेरा दस्ते रास्त है, वो मेरा राइट हैंड पर्सन है। और चपड़ासी है लेफ्ट हैंड पर्सन। वो शख्स जो अफसर के लेफ्ट और राइट चलता फिरता नजर आता है उसको चपड़ासी कहते हैं, चपरासी कहते हैं। इसी चपड़ासी के बच्चे। तुम में से मेरा चपरासी कौन है? मेरा राइट हैंड जिसको आजकल सेक्रेटरी कहते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ क्यों भाई? तो ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿੱਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਰੰਗੇ ਆਸਵੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ अच्छा और ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ अच्छा जी, अय्याश, याश का मतलब है सर दुखी। खर्चीला, ਰਿਆਜ਼ ऐसे लुटाने वाला। अच्छा वो तो आम मीनिंग है ना। साडी हर गल आम मीनिंग क्यों हो जाती है? ਅਯਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ याश का मतलब गैंडा होएगा। याश का क्या मतलब है? ऐश से निकला है अय्याश। ऐश का मतलब क्या है? ऐश का मतलब है रोटी। रोटी ਅਯਾਸ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਏ ਵੇਲਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲਾ फरंगे आसफिया या फरंगे पागल? ऐश रोटी को कहते हैं जी। कि वो तो ऐश में है अभी, उसके पास तो बहुत ऐश है। इस वो रजा हुआ है, लग्जूरियस लाइफ गुजार रहा है। ऐशो इशरत, ऐशो इशरत, इशरत भी इसमें से हाँ निकला। इशरत भी वहीं से। ਭਾਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਗੇ ਆਸਫੀਆ अच्छा जी, समोसा, ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਰਨਾਲਾ समोसा, तीन मुंह वाला या तीन मुंह जैसा समोसा। दुकान से जाके यार 3 मुंह वाला दही वो पेच के साथ पड़ा नाल उस चटनी दे दे। चटनी ना ला ला के ते नट खोली। इंडिया में 2 मुंह वाला समोसा भी होता है, दमोसा। भाई मुझको वो दे देना, वो दो साल। उन्हें समझना इसको पैसे नहीं होने। ਪਰ ਸਾਲਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਮੰਗਦਾ ਦਾਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। कदीम हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।